सेफ्टीमॅन फाईक अन्सारीचं नाव घेतलं होतं. यस, एक बात है शुभात धुमाल के कोई बॉलर यष्टा वाकवले जब जरूर यष्टा का नाम लीजिए. हा नक्कीच ते वेळ कदाचित या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल आणि आमच्या मुखातून आपल्याला ऐकायला मिळेल. तर मुन्ना पठाण आणि जतीन भुयाल हे दोन पंच आपण या सामन्यासाठी मैदानाकडे जाताना पाहतोय. क्षेत्ररक्षण सजवण्याच्या दारीत आपण राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर संघाला तर सलमीजोडी मैदानामध्ये जाताना आपण बघतोय आरटी डेव्हलपरच्या ओली या संघाकडून बिलाल शेख अँड अक्षय कासार. तर टू ओपनर ऑन द ग्राउंड बिलाल शेख विथ अक्षय कासार मॅन फ्रॉम अनगाव आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज योगेश भोईर सुरुवात करतोय मॅन फ्रॉम मिवाली. नक्कीच सक्सेसफुल बॉलर इन दिस सीझन आणि या चषकामध्ये त्यांनी चांगली गोलंदाजी पहिल्याच सामन्यामध्ये केली होती. तोच गोलंदाज सध्या गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन क्षेत्ररक्षक ऑल्फिल्डमध्ये तैनात केले गेलेले आहेत. पहिल्या षटकामधील पहिला चेंडू अतिशय सुरेख फटका, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. कुठल्या प्रकारची धाव घेण्याचा ते प्रयत्न केलेला नाही फलंदाजाने. Yes, great start. Fine delivery and equally played by Bilal Sheikh, but equally filled by Khizar Rais. येस, खिजर रईस आपण मिड ऑफ रिझन मध्ये पाहतोय. 30 सलकामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र पंचांचा बिमर नोचा इशारा येतोय. 4+1 अशा प्रकारे 5 धाव धावपलक मध्ये जोडल्या जातील. स्ट्रेट ऑफ द विकेट हा चौकारी आपल्याला पाहायला मिळतोय. बहुत खराब गेंद, मानो ऐसा है कि बिलाल के ब्रेड पे मक्खन मस्का लगा के पेश किया गया हो. आसानी से रिव्यू मांगा है फील्डिंग साइड ने बीमर के लिए. अंपायर ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन नो बॉल था. रिव्यू मांगा है हमारे तीसरे अंपायर इस वक्त बाला इकाड़े आ रहे हैं देखने के लिए. रिव्यू मांगा है, ये रिव्यू फील्डिंग साइड ने लिया है. येस, फील्डिंग करणाऱ्या संघाने रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. नो बॉल है. अब फील्डिंग साइड का रिव्यू समाप्त हो गया है. इस मैच में हम अक्षय ठेठे को देख रहे हैं. इसका मतलब है कि टीम और मजबूत होकर आई है रईस बिल्डर. येस, अक्षय ठेठे सध्या आपण पाहतोय सरळ आमच्या समालोचना कक्षाच्या समोर क्षेत्ररक्षण करताना वाईडिश लॉंग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षण करताना त्याला आपण पाहतोय. योगेश भोईर बॉलिंग मार्कवर सामना करेल फलंदाज बिलाल शेख. यावेळी मात्र इनफिल्डच्या वरून चेंडू टोललेला आहे. क्षेत्ररक्षक अक्षय ठेठे थेट चेंडूपर्यंत पोहोचला होता. मात्र फंबलिंग आपल्याला पाहायला मिळते आणि तोपर्यंत 2 धावा फलंदाज पूर्ण करतायत. या 2 धावीने संघाची धावसंख्या वाढून झाली. ती धावफलक 7 धावा. P1चं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. P1चं पहिलं षटकातलं गोलंदाज योगेश भोईर मॅन फ्रॉम हिवाली. तर सामना करेल किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख. यावेळी मात्र चेंडूला स्क्वेअर ऑफ विकेट खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि बिग ब्लो. मोठ्या विकेटचं पतन. बड़ी मछली जाल में फंसते हुए बिलाल शेख बैक टू पैवेलियन. खराब शॉट हम कहेंगे. ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉक स्वीप किया था, एलिवेशन नहीं बना
और बड़ी विकेट, बिलाल शेख सस्ते में आउट। तर ब्रेक थ्रू मिळवून दिलेला आहे योगेश भोईर या गोलंदाजाने रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या संघाला. देखना है कि इन टीमों के बीच में दूसरा मुकाबला है पूरे सीजन में, और वो भी आज भादौड़ में रईस बिल्डर को आरडी ने शिकस्त दी थी. सुबह का बदला शाम में पूरा होता है या फिर आरडी एक दिन में 2 मर्तबा रईस बिल्डर को हराती. आणि बाबे सर हा एक विक्रम तालुका क्रिकेटमध्ये नोंदला जाईल, कारण दोन्ही संघ एकाच दिवसामध्ये डबल खेळताना दिसत आहेत. यस, वो भी 2 अलग अलग स्पर्धाओं में. नवीन फलंदाज विजेंद्र पाटील येतोय मॅन फ्रॉम विवेले. धावसंख्या 7 आणि 7 या धावसंख्येवर घात झालेला आहे. तर नक्कीच कारण एक मोठा फलंदाज बिलाल शेखच्या रूपाने बाद झालेला आहे. नवीन फलंदाज विजेंद्र पाटील सामना करेल गोलंदाज योगेश भोईर याचा. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिले षटक मार्गस्थ आहे. P1 अर्थात मेंढेरी पावसाचं पहिलं षटक घातलं तो गोलंदाज योगेश भोईर. विजेंद्र पाटील सामोरे जाईल योगेश भोईर याला. यावेळी मात्र मिस्टाईम फटका होता. पॉइंट रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. खरं तर समोर खेळायचा होता, मात्र मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. एका धावीने विजेंद्र आपलं खातं उघडतोय. देखिए, जब आप ऑन द राइज खेलते हैं तो गेंद के करीब भी होना चाहिए और आपका सिर काफी स्थिर होना चाहिए. इथे मात्र कुठल्याही प्रकारची ती गोष्ट पाहायला मिळाली नव्हती आणि परिणामस्वरूप बॅटच्या मधोमध फटका खेळता आला नव्हता. धावसंख्या सिंगलने ओढून झाली ती धावपलकर 8 धावा. इम्प्रेसिव्ह कामगिरी नक्कीच योगेश भोईर यांनी या स्पर्धेमध्ये केलेली आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली होती आणि तेच सातत्य इथे आपल्याला पाहायला मिळते. हे जनगॉन बॅटचा हलकासा स्पर्श आणि क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये हर्ष. दुसरा फलंदाज बाद होतोय अक्षय कासारच्या रूपाने. देखिए, जहां संतोष मडवी के हाथ को विकेटों का खून लगा है, वहां योगेश भोईर के हाथों को भी विकेटों का खून लगा है. व्हाट अ बॉलर इज. क्लेम 2 इम्पॉर्टंट विकेट्स. आमचे बॉल स्पॉन्सर चाविंद्र गावचे उद्योगपती सुदामजी पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर यायचं आहे, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला बॉल स्पॉन्सर केले गेलेले आहेत. मित्रांनो, आपण जे चेंडू पाहतोय निव्याचे, ते चेंडू आम्हाला त्यांच्या माध्यमातूनच उपलब्ध करून दिले गेलेले आहेत. सुदाम पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या. आपलं जय हनुमान क्रीडा मंडळ पोगाव आणि अग्रजा प्रतिष्ठान पोगाव यांच्याकडून स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2021-22 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. नए बैट्समैन भावेश को भेजा गया है. ऐसा लग रहा है कि आरडी का जो गेम प्लान है वो थोड़ा अलग नजर आ रहा है. अगदी बरोबर. आपण पाहतोय की भावेशाला 4थ्या क्रमांकावर बढती दिलेली आहे, कारण 2 मोठे फलंदाज आणि दोन्ही सलामीचे फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला गेलेले आहेत. या लॉस उलटा चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि आणखीन एक फलंदाजाला जावे लागेल डगॉटच्या आश्रयाला. भावेश चौधरी हाही आल्या पावली माघारी परतताना. 8 विकेटें अब तक ले चुके हैं इस पोगांव के अप्पा नाना मेमोरियल कप में. क्या बॉलिंग की है योगेश भोईर ने. मैन फ्रॉम हिवाली. ये वही हिवाली है ना. बाल बहुत अच्छे काटे. आइटम नहीं सांगला होता. भावेश चौधरी मॅन फ्रॉम राणाला हाही फलंदाज बाद झालेला आहे. आणि दुसरा फलंदाज या इनिंग मधील आपण पाहतोय ज्या फलंदाजाला खाते उघडण्याची संधी मिळाली नाही. स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 0वर बाद होणाऱ्या फलंदाजासाठी ओळखला जाईल. आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा विचार केला तर एक दिवस आहे बाकी वर्ष संपायला, आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये इंग्लंड संघाचे सिद्दीक बाबे सर 58 फलंदाज हे 0वर बाद होण्याचा विक्रम घडलेला आहे. और अगर ओडीआई की बात करें तो एक इनिंग में 6-0 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिम्बाब्वे के जब उन्होंने केवल 35 रन बनाए थे. जो लोएस्ट स्कोर है वो 38 नहीं है बल्कि 35 है.
श्रीलंका के सामने। अगदी बरोबर 35 आणि 34 अशा दोन धावसंख्येवर तो संघ बाद झाला होता. यस, और बड़ी बात यह है कि जब 38 बने थे तो चमिंडावास ने बेस्ट बॉलिंग फिगर किया था. जब 35 पे ऑल आउट हुई थी तो चमिंडावास ने 5 विकेटें ली थी. येस 19 धावा देऊन 8 विकेट तो विक्रम अजूनही अबाधित आहे चमेंडवाजच्या नावावर आणि त्या नक्कीच स्पेलमध्ये त्याच्या विकेट हॅट्रिकचाही समावेश आहे. तर नाजूक स्थिती सध्या आपण पाहतोय हार्डी ट्रिपल फोर ओवली या संघाचे, कारण 3 फलंदाजी बाद झालेले आहेत. कल नवाब स्पोर्ट के 6 बैट्समैन 0 पे आउट हुए थे, जबकि रिकॉर्ड मौली स्पोर्ट भादवड़ के नाम है. 8 बैट्समैन 0 पे आउट हुए थे सेमीफाइनल में. अक्षय टेटे येतोय. यावेळी मात्र फुलटा चेंडू होता, फायदा उचलता नाही. टर्न केलेल्या चेंडूला स्क्वेअर ऑफ विकेट स्क्वेअर रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं आणि तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतो फलंदाज विजेंद्र. खराब रनिंग बिटवीन द विकेट. बहुत दूर से खिलाड़ी आए थे लेकिन सिर्फ 1 रन बना. मरता क्या न करता संतोष मडवी आता मात्र खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण नाही काय चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता असणाऱ्या आरडी संघाला जर सन्मानजनक स्कोर पर्यंत पोहोचायचे असेल तर. आणि संतोष मडवीकडे छोट्या बॅकलिप आणि मोठ्या बॅकलिप खेळण्याची क्षमता आहे. अक्षय टेटे बहुत यावेळी पुन्हा एकदा पूर्णपणे बीट झाला होता फलंदाज. एक चिक्की रन्स इथे पूर्ण करतात. पंचांचा लेग बायचा इशारा होता. अव्वल धाव लेग बायच्या रूपाने धावसंख्या सिंगलने वाढते. अंपायर मुन्ना पठान ने कहा कि गेंद ऊपर लगी है. अतिशय तिखट मारा आपण पाहतोय अक्षय टेटे योगेश भोईर नंतर तशाच प्रकारे गोलंदाजी करताना. आणि बिलाल शेख बाद झाल्यानंतर नक्कीच धावांसाठी संघर्ष करताना आपण पाहतोय ते आरडीच्या फलंदाजांना. आरडी ट्रिपल फोर ओली या चषकाचा गत विजेता संघ आहे, डिफेंडिंग चॅम्पियन संघ आहे. मात्र सध्या तरी हा संघ अडचणीमध्ये सापडलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय ज्याप्रमाणे फलंदाजी होते. यावेळी पूर्णपणे तयारीमध्ये नव्हता फलंदाज. पंचांचा डेड बॉलचा इशारा होतोय. मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण मुन्ना पठाण यांना पाहतोय, तर स्क्वेलिकचे पंच जेतून भुयाल आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळी टर्न केलेल्या चेंडूला क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, थोडंसं फंबलिंग पाहायला मिळते आणि तोपर्यंत फलंदाज 2 धावा इथे पूर्ण करतायत. बहुत कम ऐसा होता है कि सोमनाथ पाटिल इस तरह स्लॉपी वर्क करते हैं आउटफील्ड में. हे सोमनाथ पाटील मॅन फ्रॉम गोवे आउटफिटचे चांगले क्षेत्ररक्षक आहेत. मिडविक रिझनमध्ये सध्या क्षेत्ररक्षण करताना आपण त्यांना पाहतोय. अक्षय ठेटे व्हीआयपी डायसर म्हणून वळताना सामना करेल फलंदाज संतोष मडवी. यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते. स्वतःच्या फॉलमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण. ये खासियत है अक्षय टेटे की, लगातार गेंदों में बदलाव करते हुए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब कठिनाइयां बढ़ती हुई. आरडी ट्रिपल 40 की 13 रन और 3 विकेट. 13 धाव धावपल्याकडे झलकल्या गेलेल्या आहेत आणि 3 फलंदाजी बाद झालेले आहेत. 3-13 अशी स्थिती सध्या आरडी ट्रिपल 40 या डिफेंडिंग चॅम्पियन संघाची. मित्रांनो आज 30 डिसेंबर बाबे सर आज 2 खेळाडूंचा जन्मदिवस आहे. कारण आजच्या दिवशी 1991 मध्ये सौरभ तिवारी जो टीम इंडिया आणि मुंबई इंडियन्सकडून खेळला होता त्या खेळाडूचा जन्मदिवस. आणि आज 1990 मध्ये नक्कीच इंग्लंडचा विद्यमान कर्णधार जो रूट याचाही वाढदिवस आहे. आणि जो रूट याची खासियत आहे सलग 7 सामने खेळले होते. नक्कीच सलग 7 सामने खेळताना त्यांनी 25+ धावा करण्याचा विक्रम केलेला आहे. देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो जावेद मियादाद के नाम है. लगातार अर्धशतक लगातार ओडीआई में. येस आणि जो रूटच्या नावे 25+ धावांचा विक्रम आहे. आजच्या दिवशी 2012 मध्ये टीम इंडियाचा भुवनेश्वर कुमार याने आपलं वन डे डेब्यू केलं होतं आणि वन डे पदार्पणात आज पाकिस्तानच्या मोहम्मद हफीजला पहिल्याच चेंडूवर बाद करण्याचा विक्रम केला होता. तर आजच्या दिवशी 2014 मध्ये कॅप्टन कुल महेंद्रसिंग धोनीने टेस्ट क्रिकेटला अलविदा केलं होतं. फील्डिंग तुरंत सजाना है प्लीज. धोनी के बाद अब तो कोई ऐसा कैप्टन नहीं जो कमांड से कहे कि मैं जीत के देता हूं. येस एकमेव असं कर्णधार पाहतोय
की ज्याने ICCच्या सर्वच्या सर्व ट्रॉफीज जिंकण्याचा विक्रम केलेला आहे. त्यामध्ये विराट कोहली दुर्दैवी ठरलेला आहे, कारण विराट कोहलीला ICCची एकही ट्रॉफी जिंकता आलेली नाही. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि धोनी की कप्तानी लाजवाब थी। वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे। ये भी कहा जाता था कि धोनी को अगर आप टीम दे दो कप्तानी तो चांद पे जाके भी कप दिलाएंगे। दोन षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलीकडे 13 धावा झलकल्या गेलेल्या आहेत आणि 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. योगेश भोईर याला संघनायक हरेश केने याने कंटिन्यू ठेवलेलं आहे, कारण योगेश भोईर याने पहिल्या षटकामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी हाताळली होती. अब तक 8 विकेटें ले चुके हैं योगेश भोईर, पहले मैच में 5। यस, हमारे बीच हमारे बॉल स्पॉन्सर माननीय श्री सुदाम पाटिल साहब मौजूद हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन है कि आपको हमारे मंच पे आना है। स्पेशली तुषार शिल्के चाह रहे हैं कि सुहानी शाम को और सुहाना बनाने के लिए मंच पे आए। ठीक हमारे सामने है। यावेळी फुलटाच चेंडू आहे, समोर केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक अक्षय टेटे तिथे आहे. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतील आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढेल. P1 आणि P2च्या षटकाची समाप्तीनंतर विखुरलेलं आहे, फैलावलेलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या सिंगलने हलूच पुरुषरक्ती धावसंख्या एक धावेने वाढून झाली, ती आपल्याकडे 14 धावा. बिलाल शेख के आउट होने के बाद रनों पे लगभग रोक लगी है। अगदी बरोबर. बिलाल शेख बाद झाल्यानंतर इतर फलंदाजांनी मात्र नक्कीच खूपच दडपण घेतलेलं आहे. मात्र हे दडपण झुगारून द्यावे लागेल. RD 440 ओवळी संघाला जर या सामन्यामध्ये चांगल्या लक्ष्यापर्यंत जर पोहोचायचं असेल तर. योगेश भोईर आपल्या स्पेलमधील आपल्या कोट्यामधील शेवटचं षटक हाताळतोय आणि सांघिक तिसरं षटक आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी मात्र चेंडूला ऑन साईडला खेळून काढलेला आहे. एक धाव पूर्ण केली जाईल. फक्त एका धावेवर समाधान मानावे लागेल. प्रयत्न तर केले जात आहेत, मात्र प्रयत्नांना यश येत नाही. गेंदबाजी बहुत लाजवाब हो रही है, बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट, रूम नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। पहले मैच में भी उन्होंने यही किया था, इस मैच में भी वही कर रहे। अगदी बरोबर. रूम दिला जात नाही जेणेकरून फलंदाजांना धूम माजवता येईल. कंट्रोल गोलंदाजी आपण पाहतो. विकेट टू विकेट गोलंदाजी करताना गोलंदाज योगेश भोईर, मॅन फ्रॉम हिवाली, तो लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकामध्ये सोमनाथ चेंडूखाल यांनी फलंदाज विजेंद्र पाटील याची केली संपुष्टात. इस तरह के शॉट 9 बैट्समैन आउट होते, एक बैट्समैन लगाता है। बैकफुट पे जाकर फोर्स किया था और फोर्सिंग स्ट्रोक बहुत कम क्लियर होते बाउंड्री के पीछे। नवीन फलंदाज रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी जातोय खेळपट्टीवर आणि ते रॉक बनावे लागेल, कारण अतिशय नाजूक स्थिती झालेली आहे RD संघाची. धावसंख्या धावपलीकडे स्थिर आहे, ती 15 धावा. आणि तब्बल जर बघितले तर टॉप ऑर्डरचे 4 फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला गेलेले आहेत आणि 4ही फलंदाज हे झेलबादच्या रूपाने बाद झालेले आहेत. त्यामध्ये 2 फलंदाजांना तर खाते उघडण्याची संधी मिळालेली नाही. आपण जो सामना पाहतोय RD 440 ओली डिफेंडिंग चॅम्पियन विपक्ष रेस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या दोन संघामध्ये. सध्या तरी पहिल्या इनिंगचा विचार केला तर रेस बिल्डर संघाच्या गोलंदाजाने अतिशय तिखट गोलंदाजी केलेली आहे. खेल अभी भी रुका हुआ है। स्कोर है इस वक्त 15 रन 4 विकेट। गेंदबाजी में काफी धारे। देखिए, डगआउट में बैठना है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। गेंदबाजी कर रहे हैं योगेश भोईर। नए बैट्समैन इन फॉर्म बैट्समैन श्याम चौधरी, रॉक ऑफ टेमगर।
सामना करेंगे संतोष मडवी। संतोष मडवी सामना करेल गोलंदाज योगेश भोईऱ्याचा. यावेळी मात्र स्कूप केलेल्या चेंडूला पल्लू शॉट आणि चेंडू जातोय या फाईन लेग रिजन मधून सीमा पार चौकार. इसे कहते हैं जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो तो टेढ़ा करना। लगातार रन नहीं बन रहे थे, ऑन ऑर्थोडॉक्स शॉट स्कूप किया, वहां पर बेहतरीन शॉट, 4 रन। अप्रतिम फलंदाजी आपण पाहतोय या ती फलंदाज संतोष मडवी याची. यावेळी मात्र चांगला फटका त्याच्या बॅट मधून स्कूपचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. 19 रन हो चुके हैं। अब देखना है कि संतोष मडवी अगली गेंद का क्या करते हैं। यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, अगदी जड मध्ये चेंडू हाताळला होता, बुंध्यामध्ये चेंडू हाताळला होता आणि छोट्या बॅकवेलचा वापर करून चेंडूला खेळून काढलं होतं संतोष मडवी याने. 20 रन। हमारे बीच हमारे बॉल स्पॉन्सर सुदाम पाटिल और साथ में गजा आ गए हैं। यस, गजा नहीं तो मजा नहीं। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, गजा काफी फेमस रहे थे, 12वें खिलाड़ी मनोज पाटिल उर्फ सांगा, और आजकल फेमस हो रहे हैं अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में यश पाटिल उर्फ यष्ट्या। यस, एष्ट्या ट्वेल्थ मॅनच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. गजा हंसिका स्पोर्ट्स संघाकडून खेळताना ट्वेल्थ मॅनच्या रूपाने फेमस झाला होता. मशहूर शायर हमजा अलबेबी यूट्यूब पे मैच का मजा ले रहे हैं। स्कोर है 20 रन। आप जाकर अंपायर से आर्गुमेंट नहीं, अंपायर को लगेगा कि गेंद चेंज करना है तो चेंज करेगा। दोनों टीमों का कोई भी खिलाड़ी अंपायर के पास नहीं जाएगा, बहुत ही न्यूट्रल अंपायरिंग है। अब मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ने जा रहे हैं अजय गरत शाम भी बहुत सुहानी है। और ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपकी नहीं, कि बात मैं सरसरी नहीं करता और वजाहत कभी नहीं करता। एक ही बात मुझ में अच्छी है और मैं बस वही नहीं करता। अजय गरज जुड़ चुके हैं सुहानी शाम में। वेलकम। क्या बात है सिद्दीक जी, आप जो भी बात करते हो लोगों को बहुत पसंद आती है, ये भी उतनी ही सही बात है। तो बातें तो चलती रहेगी। मैच बड़ा नाजुक स्थिति में है, मैं समझता हूँ। 20 रन बने हैं, 4 विकेट गिरे हैं। फील्ड सजाना है प्लीज। नो आर्गुमेंट्स। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है खेल की शुरुआत करना है, फील्ड सजाना है। नो आर्गुमेंट्स। चलिए खेल फिर से शुरू करना है। खेल की शुरुआत करना है प्लीज। अजय गरत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ना सोच से है ना साज से, ये चमन तेरी आवाज से है। शुक्रिया सिद्दीक जी। देखिए खेल की तुरंत शुरुआत करनी है। देखिए, तुषार छिलके का कहना है खेल की अगर शुरुआत नहीं हुई तो रईस बिल्डर को 2 रन का पेनल्टी दिया जाएगा। रवीश मोमिन, मेरी आवाज आपके कान तक जा रही है अथवा आपको 2 रन का पेनल्टी तुषार छिलके का कहना है। ये क्रिकेट की गर्मा गर्मी चलती रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। अप्पा नाना मेमोरियल कप पोगांव में। आसमान में इस समय बादल छाए हुए हैं और मध्यम मध्यम रोशनी है पोगांव के जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2021-22 में।
20 पर 4 इस समय पहले बैटिंग करते हुए इस मुकाबले में आरडी। योगेश के स्पेल की अंतिम गेंद बची हुई है, तीसरा ओवर है ये इस पारी का। लॉफ्ट कर दिया है श्याम चौधरी ने, कड़क शॉट, 6 रन। बहुत दूर भेज दिया है, बहुत दूर भेज दिया है योगेश को। ऐसा लग रहा है कि योगेश जो बाकी बैट्समैन थे उनको अलग गेंदबाजी कर रहे थे या अलग विकेट था, ये रहता है आपका फॉर्म। श्याम चौधरी रॉक ऑफ टेमगर इस सीजन में गजब के फॉर्म में है और इस सिक्सर ने अब 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर को पहुंचा दिया है 26 रन। हालांकि योगेश भोईर का स्पेल बहुत जबरदस्त रहा, 4 विकेट्स चटकाए इस मैच में भी और पहले राउंड के मुकाबले में उन्होंने 5 विकेट्स निकाले थे, यानी कि कुल मिलाकर 9 विकेट्स 2 मैचेस में अभी तक उनके खाते में। लीडिंग विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के योगेश भोईर, लेकिन जबरदस्त प्रहार अंतिम गेंद पर, बिल्कुल स्लॉट में आ गई थी शाम के और उसको भेज दिया उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पहले ही ओवर में 3 करारे झटके लगे थे, लेकिन उसके बाद संतोष मड़वी बड़ी सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं और सामने आते ही सिक्सर से अपना खाता खोला है। नेवर लेकर अक्षय थेटे, उनका ये दूसरा ओवर। मोड़ने का प्रयास ऑन साइड में खेल दिया है, गैप में गेंद निकलती हुई, फील्डर बहुत दूर से प्रयास कर रहे, बढ़िया एफर्ट, खुद बाहर चले गए लेकिन गेंद को अंदर रोका था उन्होंने और दूसरे खिलाड़ी ने आकर थ्रो किया। तब तक 3 रन, लेग बाय का इशारा वहां पर, अतिरिक्त रन मिलते हुए। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। शाम ने तीसरे के लिए कॉल किया था, 29 पे पहुंचा है स्कोर, लेग बाई के 3 रन। बहुत फाइन ग्लांस करने की कोशिश की थी संतोष मडवी ने। रन आने जरूरी इस समय कहीं ना कहीं आरडी के लिए। सुबह ही इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये रिवेंज बैटल है, लेकिन देखना है कि सुबह जो गलतियां हुई थी उसको सुधार पाते या नहीं रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के खिलाड़ी। हालांकि उस मैच में रईस बिल्डर्स ने पहले बैटिंग की थी, यहाँ पर आरडी पहले बल्लेबाजी कर रही है। अच्छी गेंद खुद कर निकालना पड़ा है, सीधे बल्ले से ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां पर हल्का सा फंबल, 2 रन लेना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा हेजिटेशन जरूर था लेकिन कहीं ना कहीं रॉन्ग एंड थ्रो और आखिरकार 2 रन पूरे। तालमेल की हल्की सी कमी जरूर नजर आ रही थी, क्योंकि मिसफील्ड जब होता है तो थोड़ा बल्लेबाज भी दुविधा में रहते ही है। यस, आज सोमनाथ थोड़ा फंबल कर रहे हैं, आउटफील्ड में रॉन्ग एंड थ्रो भी उनका पहुंचा था। एक खुश खबर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए, भारत ने टेस्ट मैच जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका में सेंचुरियन में। 113 रनों से वो टेस्ट मैच जीता है और बहुत अच्छी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका दौरे की भारतीय टीम के लिए। इस समय स्कोर 31 आरडी का। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ओ तेज तर्रार गेंद थी ये, फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया है श्याम चौधरी को, फिर से ड्राइव लगाना चाहते थे। यही खासियत है अक्षय ठेटे की, तेज गेंद थी, वाइड यॉर्कर बल्ले के नीचे से निकल गई। बहुत ही वैरायटी है अक्षय ठेटे में, गेंदबाज ज्यादा दिए रईस बिल्डर ने। खराब शुरुआत के बाद निश्चित रूप से वापसी की है आरडी 440 ओवली टीम ने, और आरडी का जो आक्रमण है उसमें तो काफी धार है। संतोष मडवी, हिमांशु पाटिल, किरण पाटिल, जैन, सभी गेंदबाज अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हवाई फायर, क्या गेंद मैदान के बाहर जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल जाएगी। 6 रन। अजय पिंपलास में गजब के फॉर्म में नजर आए थे, वहां पर 200 रन मेरे ख्याल से उन्होंने बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में, 200 से अधिक। और ये गेंद पीछे निकल गई है और ये रुकने वाली नहीं है। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 22 के रूप में 4 रन। इतने ज्यादा अतिरिक्त रन यदि खर्च किए जाएंगे, इतनी ज्यादा गलतियां विकेटकीपर और फील्डर्स करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। अक्षय थेटी का ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 43 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए मैच पलट गया, अब 1 ओवर में ज्यादा रन आए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब 45 रन हो चुके हैं। 45 ऑन द बोर्ड एंड ऑफ द 4th ओवर। बहुत ही सुहानी शाम, आसमान में बादल छाए हुए हैं और वाकई में श्याम चौधरी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं।
16 पर बैटिंग करते हुए शाम संतोष मडवी ने पारी को सही मायनों में संभाला है, क्योंकि दबाव की स्थिति में आए थे बल्लेबाजी के लिए। पहले ओवर में 8 पर 3 विकेट गिरे थे। उसके बाद दूसरा ओवर अक्षय थेटी ने किया था, उसमें सिर्फ 5 रन बने थे। और उसके बाद फिर योगेश आए। योगेश का दूसरा ओवर थोड़ा महंगा रहा। अच्छी धूप खिली हुई थी मैदान में, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, दिन आगे बढ़ा, रोशनी लगातार कम होती गई और फिर बादलों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई। थोड़ी सी क्लाउडी कंडीशंस इस समय भी है यहाँ पर पोगांव के जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड पर। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान है और ये गांव भी बिल्कुल हम देखें तो प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर देखने को मिलता है पहाड़ियों के दामन में। देखिए अजयगढ़ शाम डर रही है और ये कंडीशन में आप अगर 60 के ऊपर भी बनाते हैं और आपके पास गेंदबाजी का यूनिट है तो ये रन भी बहुत हो जाएंगे। जी हाँ, सबसे अच्छा बॉलिंग आक्रमण कहीं ना कहीं ये चर्चा हो रही है कि आरडी के पास है इस सीजन में। जिस तरह से उनके गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतीक वाकड़े को भी देखा हमने इस टीम की ओर से खेलते हुए। हुसैन की पहली गेंद लॉफ्ट कर दिया है, हालांकि टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खिलाड़ी मौजूद है अक्षय के रूप में। एक ही रन लेने का वहां पर प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं संतोष मडवी भी चाहते हैं कि शाम के पास, क्योंकि पीछे गेंद काफी ट्रेवल भी कर रही है, यहाँ पर तेजी से निकल जाती है। स्वीपर कवर में खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर, एक लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन। बाउंड्री पर इस बार ऊंचा ऊंचा उठा दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। लाजवाब तरीके से उछाल रहे गेंदों को। इस बार भी ऐसे लगा नहीं कि ज्यादा जोर से उन्होंने खेला है। फिर से टाइमिंग लाजवाब थी, बिल्कुल ओवर पिच गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए श्याम चौधरी, उनका ये तीसरा सिक्सर और इसके साथ ही आरडी 440 ओवली टीम के 50 रन पूरे। गजब की बैटिंग करते हुए शाम। अभी भी हम देखें तो 10 गेंदें पारी में बची हुई है और जैसा सिद्दीक जी ने कहा कि 60 रन भी बनते हैं तो एक अच्छा टोटल रहेगा। यहाँ पर 70 से भी अधिक रनों की तरफ देख रहे होंगे बल्लेबाज। 10 गेंदों में यदि 20-25 रन बनाते हैं तो निश्चित रूप से 70 प्लस टोटल हो सकता है। 25 रन बनते हैं तो 75, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टोटल इस परिस्थिति में हो सकता है। रेस बिल्डर्स के पास भी हालांकि बल्लेबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रह सकता है। कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है आज, हालांकि उसका असर शाम की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा है। फिर से बढ़िया टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद है डीप में, दूसरे का प्रयास हो रहा है यहाँ पर, विकेट कीपर के पास थ्रो, शाम को आउट करने का प्रयास हो रहा है लेकिन उसमें असफल रहे फील्डर और 2 रन पूरे। जोखिम उठाया गया था दूसरे रन के लिए। हालांकि लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी है वो थोड़े वाइड खड़े हैं और उनके पास गेंद को खेला था, लग नहीं रहा था कि दूसरा रन बनेगा, लेकिन जोखिम उठाया और उसमें कामयाब हुए श्याम चौधरी और उनके साथ संतोष मडवी। अच्छी सोच की बल्लेबाजी, संतोष भी पूरा साथ देते हुए वहां पर। रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी है दोनों की। रन संख्या 52, 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार स्वीप किया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, खिजर रईस मौजूद है वहां पर। इस बार एक ही रन मिलेगा या फिर दूसरा, आगे निकले थे दूसरे रन के लिए संतोष मडवी, लेकिन वापस अपने क्रीज में लौटते हुए। ओवर थ्रो हो रहा था लेकिन बैकअप के लिए तुरंत वहां पर खिलाड़ी पहुंच चुके थे विकेट कीपर के पीछे। सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ। 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। रईस बिल्डर्स के कैप्टन ने इस मैच का टॉस जीता था। कदमों का इस्तेमाल, आगे निकलकर पुल किया है, जानबूझकर छोटी गेंद की थी इस बार हुसैन ने। एक अच्छी गेंद, अच्छी सोच। इस बार देखा कि बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और संतोष मडवी कहीं ना कहीं उतना अच्छा टाइम नहीं कर पा रहे अपने स्ट्रोक्स को। कहीं ना कहीं ज़्यादा ताकत से खेलने का प्रयास उन्होंने किया है और दूसरी तरफ शाम है जो ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस ओवर में अभी भी एक गेंद शेष और ताकत से ज़्यादा यहाँ पर टाइमिंग महत्वपूर्ण है और शाम की टाइमिंग बहुत बढ़िया रही है, जिस वजह से उन्होंने 3 छक्के जड़े हैं और एक लंबी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। 25 पर है शाम। इस बार अतिरिक्त रन, दिशा इन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर।
आज के पहले राउंड के मैच में हुसैन ने 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, चूंकि अक्षय थेटे उस मुकाबले में खेले नहीं थे। इस मैच में अक्षय थेटे खेल रहे हैं, उन्होंने 2 ओवर किए। योगेश ने भी अपने 2 ओवर पूरे कर लिए हैं। हुसैन को एक ही ओवर मिलने वाला है। उनकी अंतिम गेंद इस बार ऊपरी किनारा लगा है, लेकिन खाली क्षेत्र में गेंद निकलती हुई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। कहीं ना कहीं शाम को पता था कि फील्डर्स कहाँ पर है, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था लॉन्ग लेग क्षेत्र में, उसी का फायदा उठाते हुए यह स्ट्रोक खेला उन्होंने और महत्वपूर्ण 4 रन बटोर लिए। तो इस तरह से 5 ओवर्स का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर हुआ है 59 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। शायद बल्ला बदलना चाहते हैं अपना संतोष मड़वी, जहाँ क्योंकि पिछले 2-3 गेंदों से हम देख रहे हैं उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले, कहीं ना कहीं उसमें उनकी टाइमिंग उतनी अच्छी रही नहीं, लेकिन बीचों बीच गेंद लग नहीं रही है। उसको देखते हुए अब उन्होंने अपना बल्ला बदला है। संतोष मड़वी 10 पर बैटिंग करते हुए, शाम चौधरी देखते ही देखते 29 पर पहुंच चुके हैं। और अब आखिरी ओवर लेकर किरण, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं कीर्तिमान किया है। स्कोर 59, 59 रन वहां पर संतोष मड़वी को। हालांकि संतोष मड़वी भी काफी लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है, और संतोष मड़वी तो एक बेहतरीन महान ऑलराउंडर है। जहां तक भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट का सवाल है, कई सालों से खेल रहे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन, कभी भी आसान नहीं होता है इतने लंबे समय तक खेलना, वो भी अच्छा परफॉर्म देना। ओ, इस बार आगे रखा था, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, लेग बाई का इशारा। बढ़िया गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी, सोच भी बढ़िया है। पहली गेंद थोड़ी पीछे रखी थी, दूसरी गेंद आगे रखी, और संतोष मड़वी जरूर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चौका उन्होंने जड़ा था जब उन्होंने स्कूप किया था गेंद को, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स गियर में चली गई है। जिस तरह से वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं उस तरह से बिल्कुल भी उनके शॉट्स लग नहीं रहे हैं। हालांकि श्याम चौधरी बहुत जबरदस्त टच में नजर आए हैं। 29 पर सामना करने के लिए तैयार होते हुए अगली गेंद का श्याम चौधरी। टीम का स्कोर 60 रन, अब केवल 4 गेंदें पारी में शेष है। ऑफ साइड में पैक फील्ड है, सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। ऑन साइड में जो खिलाड़ी है सभी बाउंड्री पर नजर आते हुए। शॉट ऑफ लेंथ इस बार हुक किया है, फील्डर है डीप में, लेकिन देखते ही रह जाएंगे। शानदार प्रहार, 6 रन। डीप स्क्वायर लेग पर खीजर रईस मौजूद है, लेकिन कोई अवसर नहीं था उनके पास कैच करने का। फिर से जबरदस्त स्ट्रोक शाम के बल्ले से, और इस शाम को वाकई में रंगीन कर दिया है शाम ने। ऑफ स्टंप के बाहर की ये पटकी हुई गेंद थी, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से हुक किया और 6 रन प्राप्त किए। शाम के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा छक्का, 35 पर पहुंच चुके हैं, और इस खेल का रुख पलट कर रख दिया है शाम ने। उनके क्रीज पर आने से पहले कहीं ना कहीं टीम संकट में नजर आ रही थी, 4 विकेट्स थोड़ी जल्दी गिर गए थे, लेकिन जैसे ही शाम आए, अलग तरीके का क्रिकेट। और फिर से हुक करना चाहते थे, इस बार फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास, थोड़े लेट हो गए, कहीं ना कहीं गेंद पहले निकल गई और बल्ला थोड़ा देरी से घुमाया गया था। डॉट गेंद की समाप्ति। किरण प्रभावित कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से, एक बड़ा चैलेंज है उनके सामने। सेट बैट्समैन जो कि खतरनाक नजर आ रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको गेंदबाजी करनी पड़ रही है। अभी भी 2 गेंदें उनको करनी है, और चाहेंगे कि इन 2 गेंदों पर कम से कम रन खर्च किए जाए। इस बार बल्ले के अंदर लगी है, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर, वहां पर हल्का सा फंबल, और 2 रन ले जाएंगे बल्लेबाज। दोनों बल्लेबाज इस कोशिश में नजर आए हैं। लगातार जब भी गेंद आउटफील्ड में गई है उन्होंने 2 रन लेने का प्रयास किया है, और फील्डर्स पर काफी दबाव डाला है। फील्डर्स ने भी गलतियां की है पिछले 2-3 स्ट्रोक ठीक तरह से जमा नहीं पाए थे, मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन बिल्कुल गैप में गेंद निकल गई, और अंतिम गेंद पर भी चौका निकलता हुआ श्याम चौधरी के बल्ले से। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई आरडी 440 ओली टीम की कुल मिलाकर 72 रन बनाए गए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर, और जीतने के लिए रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम के सामने 6 ओवर्स में 73 रनों की चुनौती। तो अब यहाँ पर मंच पर ग्रामीण का लॉट किया जाएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर सुभाष धुमाल के पास। धन्यवाद
अजय घरत. तर ग्रामीण पूलमधील लॉट्स इथे काढला जाईल, कारण सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 20-21-22 आपण पाहतोय. आणि ग्रामीण पूलमधील लॉट्स इथे आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते काढला जाईल. मान्यवर कक्षामध्ये आपण पाहतोय आमचे बॉल स्पॉन्सर चाविंद्रगावचे समाजसेवक सुदाम पाटील साहेबांना, त्यांच्या समवेत मनोहर पाटील यांना आपण पाहू शकता. त्यानंतर किरण पाटील अर्थात गजा, आणि त्यांच्या समवेत महेश वारे यांना आपण पाहू शकता. बिरू मामा आणि सुदाम पाटील यांना आपण पाहू शकता. आणि या सर्वांच्या शुभ हस्ते हे नक्कीच लॉट्स काढले जाणार आहेत. तर लॉट्स काढले जात आहेत. मी विनंती करीन वारे साहेबांना की आपण एक चिठ्ठी उचलायची आहे, 2 चिठ्ठी उचलायच्या आहेत. आणि पाहूया चाविंद्रा एस आणि त्यांना फाईट देण्यासाठी संघ सज्ज होईल. गोडसाहेबी विपक्षी चाविंद्रा, पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल ग्रामीण पूलमधील. गोडसाहेबी ही चिठ्ठी आपण पाहू शकता, चाविंद्र विपक्ष गोडसाहेबी. त्यानंतर 2 किरण पाटील, आपणास विनंती असेल की आपणही पुढील चिठ्ठ्या उचलायच्या आहेत. तर वसई फाटा आणि त्यांना फाईट देण्यासाठी संघ सज्ज होईल सुमित कुमार गोंदवले. हा सामना मात्र तिसरा सामना असणार, कारण वसई फाटा नक्कीच लांबचा संघ आहे आणि हा सामना तिसरा सामना खेळवला जाईल. लॉट प्रमाणे नक्कीच सामने खेळवले जातील, मात्र वसई फाटा आणि गोंदवले हा सामना तिसरा सामना असणार आहे, तिसरी मॅच असणार आहे. त्यानंतर सुदाम पाटील साहेबांना विनंती असेल, जे आमचे बॉल स्पॉन्सर आहेत त्यांच्या सोबत असते 2 चिठ्ठ्या काढल्या जातात. भादोड जगदीश नाईक यांचा संघ आणि त्यांना फाईट देण्यासाठी सज्ज होईल टेमगर. क्या बात आहे, भादोड विपक्ष टेमगर, आडोस पडोस की लढाई. हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि हा दुसरा सामना असणार आहे. भादोड विपक्ष टेमगर हा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. भिरू मामा यांच्या शुभ हस्ते नक्कीच हे चिठ्ठ्या काढल्या जातात. तर पहिली चिठ्ठीमध्ये आपण पाहतोय संघ आहे भादवड करेश म्हात्रे यांचा संघ आणि त्यांच्या विरुद्ध संघ असणार आहे धानेव विश्वनाथ जाधव यांचा संघ. येस, करेश म्हात्रे विपक्ष विश्वनाथ जाधव, बिग फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यानंतर वारे साहेबांना विनंती असेल की आपण या दुसऱ्या दिवसाच्या चिठ्ठ्या अर्थात 2 तारखेच्या चिठ्ठ्या आहेत. 2 जानेवारी भिनार किरण भोईर यांचा संघ भिनार, कारण भिनारचे 2 संघ या स्पर्धेमध्ये आहेत आणि त्यांना कासर ओढवली फाईट देण्यासाठी सज्ज होईल. आणि हा तिसरा राऊंड असणार आहे. हे कासर ओढवली संघ आमचा संघ आहे आणि ही तिसरी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यानंतर किरण पाटील यांच्या शुभ हस्ते पिंपलास संघाची चिठ्ठी निघालेली आहे आणि त्यांच्या विरुद्ध संघ असणार आहे सोनाले, पिंपलास विपक्ष सोनाले. हा सामना पहिला राऊंड असणार आहे. ग्रामीण पूलमधील जो दुसरा दिवस असणार आहे त्या दुसऱ्या दिवसामधील पहिला सामना पिंपलास विपक्ष सोनाले असणार आहे. सुदाम पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते जुचंद्र संघाची चिठ्ठी इथे आलेली आणि त्यांच्या विरुद्ध भिनार कुमार गुंड यांचा संघ, भिनार विपक्ष जुचंद्र, हा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. नक्कीच या संघाविरुद्ध डमी संघ खेळवला जाईल, भातसे विपक्ष डमी संघ. येस, आणि हा शेवटचा सामना पहिल्या फेरीमधील आपल्याला पाहायला मिळेल, भातसे विपक्ष डमी. तर नक्कीच लॉट्स इथे ग्रामीण पूलचा काढला गेलेला आहे. बोलूया आपण समलोचनला. संतोष मडवी, पहली गेंद खड़े खड़े गेंद को लॉप कर दिया पीछे खिलाड़ी और पहली गेंद पे पहला झटका लगता हुआ योगेश 0 पे आउट. अजय, मैंने कहा था कि मानो
तर 3 तारखेचा लॉट इथे काढला जातो 3 जानेवारी 2022. पोगाव हे आयोजक संघ आपण पाहतो आणि त्यांना लढत देण्यासाठी यजमान विपक्ष मेहमान वाघवेल, क्या बात आहे, वाघवेल विपक्ष पोगाव, बिग मॅच प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. त्यानंतर दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळाला 3 जानेवारी, कारिवली विपक्ष त्यांना फाईट देण्यासाठी संघ सज्ज होईल. भरोडी, कारिवली विपक्ष भरोडी हा दुसरा सामना आपण पाहणार आहोत 3 जानेवारी 2022 मधील. त्यानंतर सुदाम पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते दापोडे संघाची चिठ्ठी निघालेली आहे दापोडे आणि त्यांना फाईट देण्यासाठी संघ सज्ज होईल. खारबाव, खारबाव विपक्ष दापोडे, क्या बात आहे, बिग मॅच हा एक मोठा सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. आणि डमी विपक्ष ठाकूरवाडा, ठाकूरवाडा विपक्ष डमी हा पहिल्या फेरीमधील शेवटचा सामना 3 जानेवारीचा आपल्याला पाहायला मिळेल. तर ग्रामीण लॉट्स इथे काढले गेलेले आहेत. बोलूया आपण समालोचन कक्षाकडे. ओ टू बाबे सर. धन्यवाद शुभा धुमाल. गति परिवर्तन था, पहली विकेट हासिल की. और अजय मैं कह रहा हूं कि संतोष मडवी भी एक ऐसे गेंदबाज है जिनके हाथों को विकेटों का खून लगा हुआ है. आउट कर दिया योगेश को. 73 रन जो बने थे उसमें 41 रनों की बहुत खूबसूरत बारी प्रेशर सिचुएशन में रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी ने खेली. 73 का लक्ष्य है, 72 में 41. व्हाट अ प्लेयर इज. और देखिए चौथा विकेट 15 पर गिरा था आरडी का, लेकिन उसके बाद 57 रनों की जबरदस्त पार्टनरशिप रही. 30 मिनट का समय है. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है अथवा आपको पैनलाइज किया जाएगा. संतोष, ओ क्या गेंद थी. गुड लेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल और रफ्तार पकड़ती हुई विकेट कीपर के पास टेटे के कान के पास से चली गई. झिंग झिंग झिंगाट का गाना सुनाती हुई. हमारे दाईं और हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार है. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. वेलकम भावेश. संतोष मडवी, बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट. फिर से अच्छी गेंद. इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे अक्षय टेटे. कमाल की बॉलिंग इस सीजन में कर रहे हैं संतोष मडवी. और संतोष मडवी के विरुद्ध इस तरह से प्री मेडिटेटिव स्ट्रोक्स खेलना उतना आसान काम नहीं है. बिल्कुल अंतिम क्षणों में वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी लेन पर गेंद को रखना है. संतोष मडवी इस मर्तबा फ्लिक कर दिया पीछे खिलाड़ी. देखना है क्या कुछ हुआ है. सेविंग 5 रन्स विजेंदर इज देयर एट डीप स्क्वायर लेग. ये देखिए किस तरह से चंप लगाकर जंपिंग एफर्ट रहा था वहां पर. एक्सलेंट एक्सलेंट. क्या फील्डिंग किए. 5 रन बचाए. हवा में उछले गेंद को अंदर फेंका. हालांकि बाउंड्री के अंदर भी थे वो. बेहतरीन एफर्ट. बहुत मुश्किल था और कई लोगों को लगा होगा कि ये कैच बन रहा है, लेकिन कैच लेना बहुत मुश्किल था. छक्का बचाया उन्होंने, सही फैसला लिया और बहुत अच्छा अटेम्प्ट उनका रहा. मडवी की गेंद हुक कर दिया है. गेंद मौका दिया वहां पर, लेकिन अच्छा बैकअप किया है वहां. 1 रन आता हुआ. खिजर रईस ने हुक कर दिया था. फाइन लेग ऊपर खड़ा था. 1 रन आता हुआ स्कोर में. स्कोर 3 पे पहुंचा है. 1 ओवर 3 रन और 1 विकेट. फंटास्टिक बॉलिंग फ्रॉम बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट संतोष मडवी. बहुत ही बेहतरीन ओवर की समाप्ति. अब बचे हुए 5 ओवर्स में 70 रनों की आवश्यकता है, यानी कि आस्किंग रेट 14 का हो चुका है. खिजर रईस और उनके साथ अक्षय थेटे क्रीज पर मौजूद है. योगेश ने गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया की है आज दोनों भी मुकाबलों में, लेकिन बल्ले से फ्लॉप रहे. गेंदबाजी के लिए जैन को बुलाया गया है. समय में कॉपरेट करें प्लीज. RD 440, क्योंकि आज बादल छाए हुए हैं और यही कारण है कि रोशनी धीरे धीरे कम होती जाएंगी. जैन राइट आर्म राउंड स्टंप्स. इस मर्तबा हुक कर दिया है. गेंद जा रही है आउट ऑफ पार्क. हाई एंड हैंडसम 6 रन.
बायात के बल्लेबाजों से कहीं ना कहीं आज बच के रहना है गेंदबाजों को। आज पिछले मैच में भी हमने देखा बायात के बल्लेबाजों का ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा। दानिश काजी ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की महेंद्रा के लिए, और जवाब में पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से हम्माद अंसारी की 38 रनों की लाजवाब पारी। और इस मैच में शाम ने भी तो बढ़िया बैटिंग की है, वो भी बायात के बल्लेबाज। और अब खीजर रेस शुरू होते हुए इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में, बढ़िया फील्डिंग, 3 रन बचाए। टर्निंग विद द कॉर्नर, शॉट बहुत दमदार था, 1 रन बनता हुआ। फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही। आपने सही कहा कि बाएं हाथ के बैट्समैन से आज नहीं बल्कि पोगांव कप के आखिर तक बचना है। और कल वैसे भी परसों भावेश पवार भी आएंगे ग्रामीण से। जी हाँ, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी ग्रामीण के पूल में भी देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी टीमें खेलने वाली है। वाघबिल टीम को भी हम एक्शन में देखेंगे, जो चंद्र मराठा खेलने वाली है। एक से बढ़कर एक ग्रामीण की टीमें यहाँ पर खेलने वाली है इस स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2021-22 में। धानियों की टीम भी खेलने वाली है, यानी कि विश्वनाथ जाधव भी एक्शन में रहेंगे। इस मरतबा चिप कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, केवल टाइमिंग के बलबूते पे खेला हुआ शॉट। अक्षय ठेटे का 6 रन। यानी कि अक्षय थेटे बता रहे हैं कि आप बाएं हाथ के ही बल्लेबाज से ही आपको बच कर नहीं रहना है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज भी इस तरह से क्लासिक बैटिंग कर सकते हैं। कमाल का स्ट्रोक था ये, जूसी हाफ वाली मिली, केवल आर्म्स का एक्सटेंशन था, ज्यादा ताकत नहीं जो कि, लेकिन टाइमिंग लाजवाब, और हवा के साथ भेज दिया डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। एफर्टलेस शॉट, बहुत कम एफर्ट था शॉट में। इस मरतबा निकल के मारा है गेंद को डाउन द ग्राउंड, कोई मौका नहीं, गेंद 4 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन टाइमिंग के बलबूते पर शॉट्स लगाए जा रहे हैं। देखिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन भी हुआ था, जब एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगाया गया तो वहां पर फील्डर रखा गया, लेकिन सामने कोई खिलाड़ी नहीं था, उसका फायदा उठाया है। हालांकि गेंद की पिच तक नहीं थे, आगे निकले थे, ऑन द राइज खेला और शानदार तरीके से 4 रन बटोरे। कमजोर करी पे वार कर दिया है जैन पे, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा हुक कर दिया है, कमाल का शॉट, वाइडिश फाइन लेग और लॉन्ग लेग के बीच में 4 रन। अक्षय थेटे, छोटा तीर घाव करे गंभीर, छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन बहुत ही उच्च कोटि के शॉट्स लगाते हुए पिछली 3 गेंदों, समय आ गया है। जिस गेंद को या तो उनको गेंद के लाइन के अंदर जाकर हुक करना चाहिए था, या फिर पॉइंट के ऊपर से कट मारना चाहिए था, उस गेंद को वो मिड ऑन के ऊपर से खेलने के लिए देख रहे थे। और स्ट्रोक खेलने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए मिड ऑन पर एक आसान सा कैच थमा बैठे अक्षय थेटे, बहुत अच्छे टच में थे, लेकिन बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए। 24 पर 2। मातम जरूर मनाया, लेकिन सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। 24 रन, 2 विकेट, और ओवर कितने खत्म हुए? 2। इसका मतलब है बचे हुए 4 ओवर में 49। मैच अभी भी बराबरी पे, क्योंकि नए बैट्समैन जंगजू खिलाड़ी वॉरियर हरीश केने। बस मैं आपसे ये चर्चा करने वाला था कि हरीश केने को क्या ऊपर नहीं आना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, तो 4 नंबर क्या है उनके लिए एक परफेक्ट नंबर है आपके हिसाब से? यस आई थिंक, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी है जो किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं, किसी भी गेंदबाजी की धज्जियां बिखेर सकते हैं। यही कारण है कि सबसे इन्फॉर्म, फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज किरण पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है। अक्सर हमने देखा है हरीश केने को फिनिशर का रोल अदा करते हुए। डेथ ओवर्स में ज़्यादातर उन्होंने बल्लेबाजी की है रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए, अंडर प्रेशर अच्छा खेले हमेशा, लेकिन आज उनके पास समय है, 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। खिजर रईस सामना करें हरीश केने का। आने वाले बल्लेबाजों में अरकम पटेल का भी आना बाकी है। किरण पाटिल, कॉटरेल ऑफ भिवंडी। देखिए किरण पाटिल के 2 ओवर मैच के लिए बहुत निर्णायक है। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, ओ खोद के निकाला, आगे रखा था, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, 1 रन। जी हाँ, किरण पाटिल के 2 ओवर्स जो रहते हैं हमेशा
महत्वपूर्ण रहते हैं आरडी के लिए। और सुबह भी उन्होंने तंग किया था रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बल्लेबाजों को। भादवड़ में जो मुकाबला हुआ था वहां पर मैन ऑफ द मैच बने थे किरण पाटिल, 2 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट्स लिए थे। तो उनके विरुद्ध किस तरह से बल्लेबाजी की जाएगी ये देखने लायक बात होगी। क्या उनके विरुद्ध अटैक किया जाएगा या फिर उनको थोड़ा सा संभल कर खेला जाएगा, काफी रोचक बात है। सुबह से जो हवा चल रही है शाम तक चल रही है, और सुबह से जो हवा पोगांव कप की चली वो शाम तक चली। किरण लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, पटकी भी गेंद, घूम के मारने की कोशिश, रफ्तार में बीट हो गए वहां पर, लेकिन चुरा लिया है तुमने जो रन को। लेग बाय। बड़ी खतरनाक गेंद थी ये, एंगल बनाती हुई अंदर की तरफ आ रही थी। देखिए शॉर्ट पिच गेंदबाजी जब करते हैं, हम देखते हैं हिमांशु को भी और किरण को भी अच्छी रफ्तार से करते हैं और साथ में बहुत ज्यादा शॉट नहीं रखते हैं, हाफ ट्रैकर नहीं करते हैं, बैक ऑफ लेन ज्यादातर करने का उनका प्रयास होता है। देखिए आप तेज गेंदबाज है तो आपके पास यॉर्कर और शॉर्ट पिच होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी बैट्समैन पोजीशन नहीं ले पाता है उस गेंद पर। किरण पाटिल खिजर रईस के लिए स्कोर है 26 रन। ओ लहराती हुई, बल खाती हुई, रॉन्ग वन, क्या बॉलिंग कर रहे हैं। गुड लेन पर पिच हुई थी गेंद और थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी था, बाहर की तरफ लहराती हुई गेंद। देखिए एंगल का भी अच्छा वो इस्तेमाल करते ही है हमेशा बॉलिंग में, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर ओवर द विकेट करे या फिर राउंड द स्टंप्स करे। फिलहाल ओवर द विकेट जाते हुए इट हैज बीन अ फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग। ओ स्विंगिंग यॉर्कर, इस गेंद का कोई भी जवाब नहीं रहता है बैट्समैन के पास। ओवर थ्रो हुआ और जहां 1 रन था वहां 2 रन ले डाले। क्या स्विंगिंग यॉर्कर था, बल्ले की जड़ से बचाया था वहां पर खिजर रईस ने। बढ़िया रिदम में नजर आते हुए किरण पाटिल, अभी तक इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए गए हैं, 4 गेंदें अपनी कर चुके हैं किरण। एक किफायती ओवर साबित होता हुआ ये RD 440 ओवली टीम के लिए। लक्ष्य 73 रनों का है, स्कोर इस समय 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से और 45 रनों की आवश्यकता है और इस ओवर के बाद 3 और ओवर्स का खेल बचा हुआ है, लेकिन रिक्वायर रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। किरण पाटिल इस मरतबा टर्न कर दिया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में, 1 रन बना और आउट हो गए खिजर रईस। अब ये आउट हुए, ये अपना विकेट फेंका है, ये आगे समझ में आ सकता है। नए बैट्समैन बाबा शेख बल्लेबाजी को जा रहे। अरकम पटेल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, कुछ बदलाव हमें देखने को मिले हैं रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टीम में। इस मुकाबले में अक्षय थेटे जो पहले राउंड का मैच नहीं खेले थे वो टीम में आए और साथ में अब बाबा खतरनाक बल्लेबाज है। कहीं ना कहीं ये विकेट फेंका गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़े हिट्स नहीं आ रहे थे खिजर के बल्ले से। एक छक्का जरूर जड़ा था उन्होंने, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो खेलना चाहते थे उस तरह से खेल नहीं पा रहे थे। किरण की अगली गेंद, इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया, पीछे खिलाड़ी हरेश के ने आउट। अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है इस मैच को जीतना रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए, क्योंकि अब 2 गेंदों पर 2 विकेट्स उन्होंने गंवा दिए हैं। हरीश के ने खाता भी नहीं खोल पाए, काफी ऊपर खेल बैठे थे, पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक था। अक्षय कासार गेंद के नीचे पहुंचे काउ कॉर्नर रीजन में, कोई गलती नहीं की उन्होंने। किरण को मिलने वाली ये पहली सफलता और उनका ये सफल ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अजय देखिए भादौड़ में कल जो कौन बनेगा विजेता, कल फाइनल डे है JB कप का। पूल बी से हम देखते हैं तो वहाँ पॉइनियर और RD पहुंची है। पूल ए से देखते हैं तो धनेश पहुंची है और 2 टीमों के बीच में फैसला होना बाकी है। लेकिन अगर हम इधर देखते हैं तो पूल ए से वहीं धनेश पहुंची है, ऊपर से नीचे से बंटी पहुंची है। पूल बी में वहीं से ऊपर से पॉइनियर पहुंची है और नीचे से कौन पहुंचती है देखेंगे। फिलहाल स्थिति तो RD की मजबूत नजर आ रही है इस मुकाबले में, लेकिन खेल पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है, पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है क्रिकेट के खेल में। 2-3 बड़े हिट्स आते हैं तो ज़रूर फिर से पासा पलट सकता है। 29 बने हैं
73 का कुल मिलाकर टारगेट है। यहाँ से और 44 रन चाहिए, 3 ओवर का खेल बचा है। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, हिमांशु पाटिल एक और बायत के तेज गेंदबाज आक्रमण पर आते हुए। हिमांशु पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, हुक करने की कोशिश, तीखा बाउंसर। ये रहता है तेज गेंदबाज जब तक बाउंसर ना डाले उन्हें नींद नहीं आती। और क्या जबरदस्त तेज आक्रमण है आरडी के पास। संतोष मढ़वी अनुभव से लबालब है। और उसके बाद हम देखें तो ये बायत के दो तेज बॉलर्स किरण और हिमांशु पाटिल। इस मर्तबा खड़े खड़े गेंद को लॉप कर दिया लॉन के ऊपर, 6 रन। ये पंकज का अंदाज है, इसी तरह से वो खेलते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को भी ऑन साइड में आसानी से लपेट लेते हैं, खड़े खड़े बड़े बड़े प्रहार करते हैं। सिक्सर से अपना खाता खोला है उन्होंने। ये देखिए फ्रंट लेग गेंद की लाइन से काफी अलग है, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था ऑन साइड में 6 रनों के लिए। पंकज वोयरमैन फ्रॉम गुरसई सामना कर रहे हैं हिमांशु पाटिल का। इस मर्तबा टॉप एज और आउट शॉट फाइन लेग पर, मिस की हुक शॉट। हालांकि गेंद में उतना दम नहीं था, लेकिन शॉट भी दमदार नहीं, क्योंकि पोजीशन अच्छी नहीं थी। पुल और हुक शॉट के लिए जिस तरह की पोजीशन चाहिए उस तरह की पोजीशन नहीं थी। गेंद के लाइन के अंदर खासतौर पर आप जाते हो तो ज़रूर बॉडी को एंगल करते हुए आप ऑन साइड में फाइन लेग की तरफ हुक शॉट लगा सकते हो, लेकिन ये बहुत दूर से गेंद को खींचने का प्रयास किया था। वहां पर टॉपेज लगा और पंकज ने छक्का लगाकर एक थोड़ा सा खुशी का माहौल पैदा कर दिया था। उस पर भी अब पानी फेरता हुआ 6 रन बनाकर पंकज आउट हुए। आधी टीम काफी सस्ते में पेविलियन में लौट चुकी है। लग रहा है कि जो फॉर्मेट भादौड़ में कल है वही फॉर्मेट यहाँ नजर आने जा रहा है। और इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने यह फैसला लिया है कि कल यहाँ पर कोई भी मैच नहीं होगा। कल का दिन यहाँ पर छुट्टी रहेगी। बॉल डंडा गया सैर करने, क्या रफ्तार भरी गेंद थी और कट के अंदर की जानिब आई थी और हुसैन को पता भी नहीं लगा कब गेंद आई और कब डंडे को उखाड़ गई। लाजवाब गेंदबाजी हिमांशु पाटिल द्वारा। हिमांशु पाटिल इज ऑन फायर विद द बॉल। 2 गेंदों में 2 बड़े झटके, तेज तर्रार गेंद थी ये। और गेंदों की लेंथ में जो परिवर्तन किरण पाटिल हिमांशु दोनों गेंदबाज करते हैं वो लाजवाब रहता है। एक लेंथ पर कभी भी गेंदबाजी नहीं करते हैं। क्या गेंद थी। यस्टा वाकौले और यस्टा बहुत खुश है। जहां 12वें खिलाड़ी आरडी टीम के यश, जो कि यष्टा के नाम से काफी मशहूर है, वाकई में उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल नजर आई जैसे गेंद डंडे पर लगी थी। 35 पर गिरा है 6ठा विकेट। अब कठिनाइयां और बढ़ती भी। क्या बॉलिंग हो रही है। सिर्फ अगर हम निकाल दे जैन को, हालांकि 1 विकेट लिया उन्होंने, बॉलिंग तोपखाना है आरडी के पास। और काफी खुश हैं स्वानी शाम में बंटी शिल्के जो हमारे बीच में है। नए बैट्समैन सोमनाथ पाटिल, बाहुबली बैट्समैन। ये कट किया, ये भी चले। क्या हैट्रिक हुआ। यस, हिमांशु क्लेम द हैट्रिक। दूसरा हैट्रिक इस सीजन का हिमांशु का और BC4 का 11वां हैट्रिक। और आरडी के गेंदबाज कमाल के फॉर्म में है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये दूसरे आरडी के गेंदबाज है जिन्होंने दूसरा हैट्रिक लिया है इस सीजन में। पहले है संतोष मढ़वी और अब हिमांशु पाटिल। शिलार के टूर्नामेंट में भी हैट्रिक लिया था हिमांशु ने। और यहाँ पर स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2021-22 में पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने हैट्रिक लिया है। कमाल की ये गेंदबाजी। देखते हैं हैट्रिक गेंद को। क्या गेंद थी। बल्ले के फेस को खोलना चाहता सोमनाथ पाटिल ने। हिमांशु क्लेम सेकंड हैट्रिक इन दिस सीजन। ये देखिए बढ़िया कैच। अजय लग रहा है कि ये सीजन हैट्रिक के लिए याद रखा जाएगा जिस तरह हो रहे हैं। 5 हैट्रिक अब तक आरडी की है, 4 जय भोलेनाथ, 1 चैलेंज और 1 विक्टोरियन। जी हाँ, और देखिए लगभग 3 से 4 महीने का सीजन अभी बाकी है। नए बैट्समैन रविश। ओ अच्छी परीक्षा रविश की। स्विंगिंग यॉर्कर से स्वागत किया था रविश का। कितना सिमिलरिटी है भादौड़ के यहाँ के कप में। ऊपर से पायनियर पहुंच गई, नीचे से ये दोनों टीमों का मैच था और यहाँ भी हो रहा है।
किरण की पहली गेंद हवा में खड़ी हो गई है। बिलाल ने वहां पर कैच किया है गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था। अंपायर जतिन भुयाल का लेग बाय का इशारा। बच के रहना रे बाबा, रविश को कह दिया उस बाउंसर ने, आंखें हट गई थी। कहर बरफाती हुई गेंदें हैं किरण पाटिल की। किरण का ये दूसरा ओवर, आक्रमण अपना जारी रखते हुए। पहले ओवर में एक सफलता उनको मिली थी और काफी किफायती ओवर रहा था। अब 11 गेंदों में 36 रन चाहिए। ओवर्स में बड़े बड़े हिट्स लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर एक या दो बड़े हिट से शायद काम बनने वाला नहीं है। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी बड़े हिट्स में। ओहो, बहुत ज्यादा उछाल इस गेंद में। इस बार वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी करते हुए अंपायर गेंदबाज किरण पाटिल को। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 39 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 10 गेंदें बची है और इस मैच को जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता है रईस बिल्डर्स को। फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाजी का नमूना हम देख रहे हैं। किरण पाटिल, बेहतरीन गेंदबाजी। ये बिल्कुल फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक गेंदबाजी करते हैं। लॉन्ग लेग का जो खिलाड़ी बाउंड्री पर था तब उन्होंने पटकी हुई गेंद की, लेकिन जब फील्डिंग में परिवर्तन किया गया, उस खिलाड़ी को फाइन लेग की दिशा में लाया गया सर्कल के अंदर, तो उन्होंने फुल लेंथ गेंद की। नॉन स्ट्राइक पे बाबा शेख हैं, जबकि सामना कर रहे रविश मोमिन। इस बार बल्ले पर लिया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। किरण बहुत अच्छे फील्डर भी है, लपक लिया उन्होंने कैच। कॉटन बोल्ड, रविश लौटते हुए पेविलियन की राह पर। लग रहा है कि सभी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिल जाएंगी। 8वां विकेट गिरा है रईस बिल्डर एंड डेवलपर का। क्या मुकाबला रहा था महिंद्रा और पायनियर के बीच में। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सूरज डूबने का नजारा। सूरज यहाँ पर पुगाव में और डूबती हुई रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बल्लेबाजी। मात्र अब 7 गेंदों का खेल बचा है, जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। 7:33। इस पे बड़ा शॉट नहीं आया तो फिर समझ लो कि लगभग वही कहानी जो भादौड़ में लिखी गई है कल, वही 4 तारीख को यहाँ लिखी जाएंगी। आज यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट्स ऑल आउट हो गई थी। 49 पर 5 ओवर में ही उनकी पारी सिमट गई थी। देखना है इस मैच में टीम ऑल आउट होती या नहीं। बहुत खतरनाक गेंद थी, बीट किया बैट्समैन सचिन को और इसके साथ ही किरण पाटिल का ओवर समाप्त। 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। स्कोर केवल 40 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। 2 विकेट्स बचे हैं, 6 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। दोस्तों कल यहाँ पर कोई भी मुकाबला 30 रनों की जरूरत। 1 तारीख को नए साल में पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट में रहेगा ग्रामीण से चाविंद्रा बनाम गोरसई बी। पहले ही मैच में गोरसई बी एक्शन में। दूसरा मुकाबला वसई फाटा और सुमित कुमार गुंदवली के बीच में। तीसरा मुकाबला रहेगा भादवड़, जो जगदीश, मेरे ख्याल से टेमगर पाड़ा रहेगी, जगदीश नाइक की टीम है, तो भादवड़ और टेमगर के बीच में मुकाबला है। एलिवेशन नहीं है, स्ट्रोक में रन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण विजेंद्र द्वारा गलती। 4 रन लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। और सर आपको रोक रहा हूं, 1 तारीख को जो पहले राउंड का अंतिम मैच है ग्रामीण से, वो भादवड़ करेश की टीम है और उनके विरुद्ध धानीव टीम रहेगी। तो ये 1 तारीख का शेड्यूल है। 8 टीमें ग्रामीण की खेलेंगी, तो मैच में रोचकता है सिद्दीक जी। यस, आप जाते जाते कह दीजिएगा तुषार को कि अगले साल कमेंट्री को आऊंगा। बिल्कुल, अच्छी गेंद थी। इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे, गति में हल्का सा परिवर्तन हिमांशु द्वारा। डॉट गेंद की समाप्ति। 3 गेंदों में अब 25 रन चाहिए। अब 3 गेंदों पर 3 छक्के भी लगते हैं तो रईस बिल्डर्स से मुकाबला जीत नहीं सकती है। 2 तारीख के मैचेस है, वो भी मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा, टीमों तक पहुंचाना चाहूंगा। 2 तारीख में पहला मुकाबला पिंपलास बनाम सोनाले। इसी बीच गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी, लेकिन बल्लेबाज भी बहुत दूर चले गए थे। डॉट गेंद की समाप्ति। और 2 तारीख का दूसरा मुकाबला जुचंद्र बनाम भिनार। उसके बाद भिनार की एक और टीम किरण की टीम रहेगी, उसके सामने कासार वडवली, और फिर भातसई बनाम एक डमी टीम रहेगी। 3 तारीख के मैचेस है पोगाव बनाम वाघबिल, पहला मुकाबला। दूसरा मैच कशिवली बनाम भरोडी। बढ़िया गेंद,
इस गेंद को इतनी तेज टिप्पा खा के बाबा के टकराई थी कि बाबा को भी कहना पड़ा बाबा रे बाबा। देखिए 3 तारीख के जो मैचेस है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। पहला मैच जो होने वाला है 3 तारीख को वो कारिवली और भरूच 4-0 के नाम। हार्ड लक रईस बिल्डर एंड डेवलपर, हार्ड लक हरेश केने। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के लिए हम आपको लिए चलते हैं सुभाष धुमाल के पास, और उसका नाम है रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी, 41 नॉट आउट। यस श्याम चौधरी, आज की शाम में श्याम चौधरी के नाम, विनोद पाटिल के नाम, RD 444 ओडी के नाम। 13 चेंडूमध्ये नाबाद 41 धावांची इनिंग रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी यांच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे। यस, श्याम चौधरी। आणि श्याम चौधरी आपण पुढे